कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले के वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन था और एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग के 6 सवाल थे। आज के वीडियो के अंदर आएंगे कुछ सवाल को लेकर आया हूँ मैं, जो टफ क्वेश्चंस है। इसके अंदर 3 और 4 मार्क्स से कंटेनिंग करता है ये क्वेश्चंस। ओके, तो आज ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एंड फार्मूला का यूज है, फार्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर फार्मूला याद है तो चले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोलता है। पहले कुछ क्वेश्चन सुने। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस, मतलब दोनों एक दूसरे से अटैच है, सिलेंडर एंड कोन। तो ये देखो, ये आपका सिलेंडर है, इसके ऊपर कोन अटैच है, ये आपका कोन हो गया। बेस दोनों का इक्वल, बेस इक्वल मींस दैट रेडियस भी आपका इक्वल होगा। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर और कोन का, कोन है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट कैपिटल H इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे दिया है। देन आगे एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ बेस दिया है। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल। बेस में सर्कल है तो सर्कल का एरिया आपका 100 दिया हुआ है। द कोन इज प्लेस अपॉन द सिलेंडर के ऊपर है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर मतलब ये पूरे का वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये गिवन है। तो पूछा फाइंड द टोटल हाइट। टोटल हाइट पूछा आपका, टोटल हाइट क्या होगा। टोटल हाइट पूछा आपको। तो कौन का रेडियस नहीं पता, किसी का भी रेडियस नहीं पता, तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा पहला। जब रेडियस आ जाएगा तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ बेस दिया और इससे आपको रेडियस निकलेगा, इसका हाइट दिया हुआ खाली, दोनों का रेडियस सेम इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ बेस का फार्मूला डायरेक्टली एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस में आपका क्या है, सर्कल है, तो इज इक्वल टू फार्मूला पाई आर स्क्वायर, यही लगता है। ओके, देन एरिया ऑफ बेस में ये आपको 100 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसको एक नंबर पॉइंट नंबर 1 लिख लो, क्योंकि इसको यूज करेंगे आगे जाके। ठीक है, अब हमारे को टोटल वॉल्यूम दिया तो टोटल वॉल्यूम अप्लाई करके हाइट ऑफ कोन निकल आएगा मेरा। तो इसके हाइट को स्मॉल h से इंडिकेट करते हैं। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये चीज को वर्बली आप लिखोगे, इन वर्ड में नहीं लिखोगे, वर्ड में लिखोगे आप। तो इज इक्वल टू ये दिया आपका 500। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पर देखो 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉमन है, निकाल लो पाई स्क्वायर। तो बच गया आपका यहाँ पर 1/3 एच प्लस यहाँ पर बच गया कैपिटल एच। ओके, तो 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 100, 1/3 स्मॉल एच नहीं गिवन है, ये वैसा ही रहेगा, प्लस कैपिटल एच दिया था गिवन 3 रख दिए। ये वैल्यू कहाँ से आए तो वहाँ पे लिखो आप फ्रॉम 1, मल्टीप्लाई आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1/3 एच प्लस डिवाइड करेंगे तो बचा आपका 5 इज इक्वल टू 1/3 एच प्लस 3 प्लस इधर आकर क्या होगा आपका माइनस होगा। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 1/3 एच, बचा 2 1/3 एच, ये 3 डिवाइड आकर मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 इज इक्वल टू एच। तो एच इज इक्वल टू 3 × 2 = 6। ये 6 आपका हाइट आया।
बट पूछा आपको टोटल हाइट, तो अब यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग, टोटल हाइट इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H, स्मॉल h 6 आया, कैपिटल 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देन उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फिर से यहाँ पर इन द फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर देखो आपको एक खिलौना बना हुआ है, 3 फिगर इसके अंदर कंटेंट है, यहाँ पे कोन है, यहाँ हेमिस्फीयर है, ये मिक्स करके बना हुआ है। इसका हाइट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस। फिर उसके बाद कोन का हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कोन का हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तो पूछा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टॉय, खिलौने का टोटल हाइट क्या होगा वो पूछा है, तो बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर दिखा है, पहले हेमिस्फीयर को लेते हैं। हेमिस्फीयर का रेडियस जो 3a है, तो उसका भी रेडियस 3 होगा, 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद सिलेंडर का रेडियस मींस r1 सेम रहेगा 3 एंड हाइट स्मॉल h, इसको कैपिटल S से इंडिकेट करें, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये दिया। देन उसके बाद आता है आपका कोन, सबका लिख लेने का मेजरमेंट। तो कोन का रेडियस दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट नहीं दिया है, जब तक स्लैंट हाइट नहीं आएगा तब तक आंसर दिया सकता है, बिकॉज टोटल एरिया ऑफ टॉय पूछा, तो टोटल एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया का निकालना जरूरी है, और कर्व सरफेस एरिया कोन का फार्मूला पाई आर एल, तो एल निकालना आपको पहले जरूरी है, इसलिए एल निकालेंगे। तो एल के लिए फार्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल दिया नहीं है, आर दिया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 4 16 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर हटा दिए, रूट लग गया 25, किसका स्क्वायर रूट है 5 का, ये आपका एल आ गया। अब आपको टोटल एरिया ऑफ टॉय चाहिए, तो सिंपल है बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, 3 फिगर है हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तीनों का फॉर्मूला इन वर्ड में फुल लिखेंगे, शॉर्ट नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला बताइए क्या रहेगा आपका, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस उसके बाद आपका आता है सिलेंडर का फार्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो यहाँ r1 रहेगा बिकॉज इसको r1 से शो किए थे, और कोन का r2 रहेगा। ओके, एंड इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो पाई आर एल, इसका r2। ओके, अब पाई कॉमन है, पाई को मैंने कॉमन ले लिया था, बचा यहाँ पर 2r स्क्वायर प्लस 2 पाई r1h प्लस इसका बन गया r2l। पाई रहने दो बिकॉज पाई के कंडीशन में आंसर छोड़ना है, अगर आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर आएगा ही। अब यहाँ पर अप्लाई करें, 2 रेडियस आपका आया 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू हाइट सिलेंडर का 40 प्लस 3 इंटू एल आया आपका एल 5। सॉल्व करें तो पाई 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 6 4 जा 24 प्लस 5 3 जा 15, सबको प्लस करेंगे तो पाई 9 2 जा 18 प्लस इसको प्लस करेंगे तो 255 एंड देन इन दोनों को प्लस करें तो 372 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये एरिया था, इसके लिए आप क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट साइड वर्ड में लिखोगे, वर्ड में क्या लिखोगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा देते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहना, ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 9 बोले ना फिगर सिलेंड्रिकल रैपर है, रैपर बोले तो कपड़े कागज की थैली है। अब फ्लैट टेबल इज शोन, उसके अंदर टैबलेट रखा हुआ है। द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm। तो देखो ये आपका रैपर है, सिलेंड्रिकल रैपर, और इसके अंदर टैबलेट है। ये सपोज मान लो टैबलेट है, ये भी सिलेंड्रिकल टैबलेट है। तो टैबलेट का रेडियस दिया हुआ है आपका 7 mm। तो टैबलेट का रेडियस इज इक्वल टू 7 mm मिलीमीटर। एंड देन उसके बाद उसका थिकनेस दिया हुआ है, द डायमीटर एंड द थिकनेस इज 5 mm। उसका थिकनेस यानी कि हाइट इज इक्वल टू 5 mm दिया हुआ है टैबलेट का। देन आगे रैपर का मेजरमेंट में रैपर के साथ दिया हुआ है, रैपर का मेजरमेंट रैपर के साथ दिया हुआ है, रैपर के साथ दिया हुआ है। इसका हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 14 mm। डायमीटर दिया हुआ है 14 mm, तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो डायमीटर अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया ये भी 7 mm। एंड देन इसके बाद इसका हाइट दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, बिकॉज 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होता है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आ गया आपका 100 mm। तो ये हो गया हाइट। अब पूछा है क्या, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैपर इन द रैपर के अंदर कितने टैबलेट आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल एकदम, तो आप सब डायरेक्टली सॉल्व। नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू, दोनों का वॉल्यूम लोगे अपॉन करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ रैपर जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो इसके रेडियस को कैपिटल R से शो करे, ओके, एंड इसके हाइट को कैपिटल S से शो करे। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर का फार्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई कैंसल, दोनों का रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो इसका रेडियस भी 7 × 7 और हाइट इसका 100 अपॉन इसका भी रेडियस 7 था, तो 7 मल्टीप्लाई 7 और हाइट कितना था 5। 7 कट गया आपके, 5 से डिवाइड करो, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 20 मीन्स आंसर आ गया 20 टैबलेट्स। 20 टैबलेट आ गए आपके रैपर के अंदर। ओके, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है फाइंड द फिगर। आपको टोपी दिया है, जोकर के साथ टोपी एक दिया है। तो इसमें क्या है, नीचे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है, ठीक है। दोनों का मेजरमेंट अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोन का और हेमिस्फीयर, तो कोन का रेडियस दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा दो चीज, वॉल्यूम पूछा एंड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए फिर से फार्मूला अप्लाई होगा आपका पाई आर एल। तो एल निकालना जरूरी फिर से, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस के 25 स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो एल आ गया 5 सेंटीमीटर।
अब इसी तरीके से हेमी स्फीयर, तो हेमी स्फीयर के लिए रेडियस चाहिए, तो इसका रेडियस कैपिटल आर सेम रहेगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले इसमें वॉल्यूम पूछा है कि सरफेस डिफाइन द वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये टॉय है, यस, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, पहला कौन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस दूसरा ये है तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों दोनों डिफरेंट, क्यों, बिकॉज हाफ है, हेमीस्फीयर है, इसके लिए दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा आपका, सॉरी पहले लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस यहाँ पर रहेगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका 2/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 पाई कॉमन है, निकाल लिए, तो बच गया यहाँ पर आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर बच गया 2r क्यूब। ओके, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी वैल्यूज हैं, तो 1/3 रेडियस भी सेम था, तो आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, तो यहाँ पर एक आर बच गया। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 3 इंटू 3, हाइट दिया था पहले का 4 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3। ओके, 3 से एक 3 कैंसल, तो 3.14 इंटू 3 करो तो 9.42 इंटू 4 प्लस 3 टू 6 10 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम आ गया। ओके, एंड दूसरा, इसी का दूसरा क्या पूछा है, सरफेस एरिया, दूसरा सरफेस एरिया पूछा है, तो नो प्रॉब्लम, फिर से दोनों को प्लस करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, यहाँ पर वही रहेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, दोनों का फार्मूला, तो पाई आर एल प्लस इसका फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, तो पाई आर कॉमन है, तो बचा एल प्लस 2r। पाई आर कौन है, बिकॉज रेडियस सेम है, तो इसके लिए पाई आर कॉमन ले लेंगे। फिर से पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 3, एल आपका निकाले थे हमने 5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3, तो आगे इसको इंटू करेंगे तो 9.42 मल्टीप्लाई 3 टू 6 प्लस 5 11, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, बिकॉज ये का सरफेस एरिया है। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, तो इसको राइट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, अब द बीच बॉल है, बीच बॉल समझते हैं, गेंद है आपका जो खेलते हैं हम लोग, इसका टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, पहले इसमें क्या पूछा है, तो जो हाइट है वही आपका क्या होगा, वही बॉल का क्या होगा, आपका डायमीटर होगा, बॉल का डायमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो डायमीटर अपॉन 2, 42/2 डिवाइड कर दिए 21 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट आ गया। अब इसको पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बिल्कुल सिंपल है, तो मैं फार्मूला लिख के छोड़ता हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला रहेगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 21 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम पूछा है, तो वही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 1 जा 3 7 जा, जो बच गया मल्टीप्लाई
4 इंटू 3.14 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्या है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। एक सिलेंड्रिकल ग्लास है आपका, सिलेंड्रिकल ग्लास है। सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर एक मेटेलिक बॉल है, एक मेटेलिक बॉल है जो स्फेरिकल शेप का है, बोला। और ये ग्लास पानी से भरा हुआ, उसके अंदर बॉल रखा। जब बॉल को निकाल ले तो बॉल निकालने के बाद इसमें कितना पानी बचा वो पूछा है। सुनेंगे क्वेश्चन। As shown in the figure, a cylindrical glass containing water and to a brim a metallic sphere of the diameter 2 centimeter. स्फीयर का डायमीटर दिया है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर अपॉन 2, तो 2/2 डिवाइड किए तो 1 सेंटीमीटर। आगे आपके स्फीयर का डायमीटर रेडियस, फिर आगे दिया इसका ग्लास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, ग्लास के अंदर कितने पानी बच गया वो पूछा है। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, ग्लास का हाइट दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और ग्लास का डायमीटर दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, 14। तो ग्लास सिलेंड्रिकल टाइप का सिलेंडर, तो इसका डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर, तो फिर से इसका रेडियस, तो डायमीटर अपॉन 2, 14/2, तो ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। एंड देन हाइट कैपिटल एस से इंडिकेट किया 30 सेंटी। वाटर पूछा कि इसके अंदर कितने पानी है, बिल्कुल सिंपल है। कैसा करेंगे, तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस कर देंगे तो आपका कंटेनिंग वाटर। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट देखिए यहाँ पर, रिमेनिंग वाटर इन ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों का माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास का फार्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल एच, एंड माइनस इसका फार्मूला आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, पाई के कंडीशन में रहने देंगे। तो बच गया आपका यहाँ पर आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 आर क्यूब। ओके, पाई वैसा ही रहने देते हैं। तो रेडियस, इसका रेडियस कितना था सिलेंडर का, तो इसका रेडियस हमने निकाला है 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट दिया था आपका 30 सेंटीमीटर माइनस 1/3 इंटू रेडियस 1 का क्यूब। ओके, तो पाई बाहर वैसा ही छोड़ दें, मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 7 इंटू 30, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा आपका 1470 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33, 0.1/3 डिवाइड 3 से काटेंगे उसको तो 0.33 आएगा आपका आंसर। ओके, तो 0.3। अब सॉरी यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक 4। अब इसको काटेंगे तो 1.33, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करने के बाद 1470 में से 1.33 माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 1468.67। पाई वैसे रख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये एक्सरसाइज आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। टोटल 11 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे टोटल। 12 क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे घर पे। किसी तरह का डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें मुझे। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो जो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं क्वेश्चन पे सॉल्व करने के बाद जब बुक में लिखना शुरू करेंगे तो वीडियो को पॉज कर लेना एंड देन उसको राइट करने के बाद आप लोग फिर से प्रैक्टिस करना बिना देखें, ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है।